थैंक यू सर। व्हाट इज योर नेम? प्रदीप प्रणव सर। आप हजारीबाग से क्यों पढ़ते जी, वर्तमान समय में हजारीबाग में स्टडी हूँ सर। हैं? ऐसे नेटिव प्लेस? नेटिव प्लेस रांची है सर। रांची डिस्ट्रिक्ट के राय प्रखंड का खुना नगर गाँव। आपने एमफिल किया है यस सर। तो फिर आप उस लाइन में क्यों नहीं जाना चाहे? सर ज्ञान की महत्ता तो हर दिशा में है सर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बचपन से सोचा हूँ सर कि ग्रामीण विकास अपने क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। इसलिए अपने ज्ञान की जो भूमिका है उसको मैं समाज को दिशा प्रदान करने में ही लगाना चाहता हूँ सर। समाज सेवा में भी जा सकते थे। सॉरी सर। समाज सेवा का भी काम कर सकते थे। जी, कर सकते थे सर, लेकिन इसमें ज़्यादा विविधता है। सेवा का ज़्यादा विविध आयाम मिलेंगे, इसलिए मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ। बल्कि इसमें तो रेस्ट्रिक्शंस में काम करना पड़ेगा, एक दायरे में ही काम करना रेस्ट्रिक्शन में पड़ेगा। जरूर काम करना पड़ेगा सर, लेकिन इसमें ज़्यादा विविध आयाम है। मैं ज़्यादा वेरिएशन और ज़्यादा फील्डों में काम कर सकता हूँ सर। मैं ऐसा इसलिए आपसे सवाल किया चूँकि एकेडमिक बैकग्राउंड आपका बहुत ही अच्छा है जी सर। है ना। 10th 92% है, देन 90.5%, 86.75, 72.5, देन फर्स्ट डिवीजन आपने ये किया है, तो एकेडमिक लाइन में भी आगे बढ़ सकते थे आप, जी सर। है ना। जी, थैंक्स सर। और भी एग्ज़ाम देते हैं? यूपीएससी और जेपीएससी सर, दूसरी कोई एग्जाम नहीं। यूपीएससी आपने दिया? जी सर, 12 मार्च का इंटरव्यू है उसका। तो फिर यूपीएससी हो जाएगा तो इसको छोड़ के चले जाओगे आप? सर देखूंगा मैं कहाँ मेरी किस सेवा के लिए मेरी चयन होती है। चयन पहले तो होना चाहिए। नहीं मतलब वहाँ यदि जी। चयन हो जाती है तो सर। क्या आप अपने राज्य में रहेंगे या फिर यूपीएससी चले जाएंगे? सर यूपीएससी में होगी तो ऑब्वियसली यूपीएससी में चला जाऊंगा सर। क्या लगता है आपको? तो फिर मेरा काम मेहनत करना है सर, आगे जो देखा जाएगा सर। मंजिल कहाँ तक ले जाती है मुझे। शादी आपकी नहीं हुई? नहीं सर। दूसरे राज्य की लड़की से शादी होती है और वो कहती है कि आपको वही राज्य जाना होगा, तो फिर जॉब कर पाएंगे? आपने तो कहा यूपीएससी चले जाएंगे, फिर बीवी आएगी तो वो कहेगी दूसरे राज्य में चलिए, तो फिर आप क्या करेंगे? देखेंगे पोस्टिंग कहाँ होती है सर मेरी, अगर ऐसा होता झारखंड में ही है होगी। ऐसा होता है तो बीवी उत्तर प्रदेश की मिली, जी। अब कहती लखनऊ चलो, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता सर। मेरी सेवा पहली प्राथमिकता होगी। मैं उनको कोशिश करूँगा कि वो यहाँ आ जाए सर, किसी तरीके से वो यहाँ पे झारखंड पे आ जाए, ये कोशिश करूँगा सर। समस्या तो विकट होगी। जी, समाधान करने की कोशिश करेंगे सर। जो हालात उस समय के नज़रिए से जो बेहतर होगा उसे करने का प्रयास करूँगा सर। प्रणव टाइटल है आपका, ये Yes. प्रणव का कोई अर्थ होगा? जी, प्रणव का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, ओमकार सर, ओम। ओम। जी, सारी सृष्टियों का आधार ओम। कारण आपके फादर्स टाइटल्स या आपके टाइटल्स में मैचिंग नहीं है। जी, मेरा टाइटल नहीं है सर, ये मेरा गोत्र टाइटल नहीं है, ये मेरा दो नामों से मिलकर बना है, प्रदीप एंड प्रणव। तो आप झारखंड में जॉब करना चाहते हैं? जी सर। श्योर? श्योर सर। तो झारखंड में जॉब करते हुए आप क्या क्या देखना चाहते, क्या आपको कमी लगती है कि आपको लगता है कि इसमें सुधार देंगे हम जाके? शिक्षा में कमी है सर, शिक्षा में कमी है। और जितने योजना हैं झारखंड में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जितने पोषित योजनाएं हैं उनका उचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मैं इस पे अच्छा काम करना चाहता हूँ सर। शिक्षा को कैसे सुधारिएगा?
शिक्षा में कहाँ कमी है? लिटरेसी रेट तो अच्छा रेशियो बताया जा रहा है। रेशियो अच्छा क्या है है सर। झारखंड का लिटरेसी रेट? 76% सर। रांची का लिटरेसी रेट, नहीं नहीं, झारखंड का झारखंड literacy झारखंड का 65% rate। 65 Yes, और sir. 66। 65.6% है सर तो ठीक ही तो है। जी। लेकिन ग्रामीण तबकों में इस तरह का नहीं है सर। शहर में शिक्षा का विकास जरूर हुआ है, लेकिन ग्रामीण तबकों में शिक्षा का विकास उतनी उचित ढंग से नहीं हो पाई है सर। शिक्षा का विकास को किस सेंस में देखते हैं आप? क्या विकास शिक्षा में? प्राथमिक शिक्षा में स्पेशली सर, प्राथमिक तो शिक्षा का प्राथमिक स्तर। शिक्षा में तो स्कूल आने के बच्चों की संख्या बढ़ रही है, डाटा तो यही बता रहा है। जी, लेकिन कमी कैसे? संख्याएं तो बढ़ रही है सर जरूर, अच्छा। लेकिन उनका वो जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन की रिसर्च ये इम्पोर्टेंट सर। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। जी, नहीं मिल रही है, ये चाहिए सर, मिलना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज़ सर, ये पेयजल की समस्या है बहुत सारे गांव में। आज भी लोग नदी नालों पर डिपेंडेंट हैं सर, तो ये विकट समस्या है सर। तो राज्य की सेवा भावना आप में है, जी सर। तो और कुछ एक्टिविटी जो राज्य सेवा भावना से आपने किया हो कभी? जी, मैं जो काम कर रहा हूँ सर वर्तमान समय में, अच्छा, क्या ये कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स में हूँ मैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सर। अच्छा। इसमें मुझे गांव-गांव पे जाना पड़ता है। हाँ। मैं अभी चार डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहा हूँ सर, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा। उनके रेयर विलेज, रेयर गांव में मुझे जानना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ गाँव की समस्याओं को। तो मुझे लगता है कि मुझे प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहिए और जुड़कर कुछ अच्छा किया जा सकता है, ताकि हमारे राज्य का विकास हो और एक अच्छी दिशा प्रदान कर पाऊँ। हालांकि अकेला चना भाड़ नहीं फूटता, अकेले संभव नहीं है सर, लेकिन कुछ तो कोशिश की जाएगी ताकि अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे और अच्छा होगा। आप ट्री प्लांटेशन करते हैं, यस सर। फिशिंग करते हैं। यस सर। फिशिंग में एंगलिंग स्पेशली मेंशन किया है आपने? यस सर, मैं स्टिक फिशिंग करता हूँ। मुझे स्टिक से मछलियाँ पकड़ना पसंद है। ओके। नेट से जो फिशिंग होती है वो दूसरे लोग करते हैं मेरे तालाब में, लेकिन मैं स्पेशली अपने तालाब पे स्टिक फिशिंग करना पसंद करता हूँ। और न्यूमिस्मैटिक्स यस सर। क्या क्या जमा किया है? पूरे विश्व के लगभग सारे देश के सिक्के हैं और भारत के भी सारे अलग अलग युग के सिक्के हैं मेरे पास, हिस्टोरिकल कॉइन्स। ट्री प्लांटेशन भी करते हैं? यस सर। कितने पेड़ अभी तक लगाए होंगे आपने? मेरे फादर ने 7,500 पेड़ लगाए हैं और मैं उनमें कुछ ऐड किया हूँ। हजारीबाग से भी फिलहाल सागवान और शीशम का पेड़ लगाकर अप्रोक्सीमेट 1,500 के आसपास मैं लगा। हजारीबाग आपका घर है? नहीं सर, पोस्टिंग प्लेस है मेरा घर। राय प्रखंड का पूर्णानगर राय गाँव, राय प्रखंड का पूर्णानगर गाँव है। किस जिले में है? झारखंड में? रांची जिला का ही। अच्छा, रांची जिला का ही राय प्रखंड का अच्छा, पूर्णानगर राय गाँव है। प्रखंड में। यस सर। ओके 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 ओके। अच्छा, ये जो आप जॉब कर रहे हैं इसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? ये FOB क्या है? FOD फील्ड ऑपरेशन डिवीजन सर। ओके ओके। जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या करना जॉब प्रोफाइल इसमें सर मुझे ये बेसिकली प्राइमरी डेटा इकट्ठा करती है भारत सरकार का। स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि और उद्योग संबंधी, तो उनमें मैं प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के लिए जाता हूँ। जी। उस डेटा का इस्तेमाल कहाँ उस डेटा का इस्तेमाल भारत के प्लानिंग में इस्तेमाल होता है, योजना का निर्माण होता है सर, और उसका फिर क्रियान्वयन होता है। आज जो जैसे GDP, मुद्रास्फीति, महंगाई दर, CPI, CPIR, CPIU, ये सब सुनते हैं सर, ये मेरे डिपार्टमेंट से ही कंपाइल होती है। फाइनली CSO को जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को। CPI WPI, जी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। एक बृहत आयाम पे WPI है और CPI छोटे आयाम पे है। दोनों का कैलकुलेशन सेम इंस्टीट्यूशन करता है? हाँ, सेम दोनों का। लेबर ब्यूरो करती है WPI का, और CPI का पहले पोस्टल डिपार्टमेंट करती थी, अब NSO करती है उसकी गणना। NSO के और क्या क्या काम है? NSO के ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सर्वे, और SC मेनली काम है सर, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। क्यों मर्ज कर दिया CSO NSO से? मर्ज नहीं सर, अलग अलग बॉडी है। CSO और NSO बहुत तो डिफरेंट। NSO कैसे बना? NSO पहले NSSO नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका नामांकन पिछले 2018 में इसका नामांकन हुआ और NSO बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यस सर।
आपका ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन और एमफिल में क्या रहा है? ज्योग्राफी सर। ज्योग्राफी। ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स, आगे फिर ज्योग्राफी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से जी, किया है? यस। पटना से किया है, नालंदा और जी, यूनिवर्सिटी से। ज्योग्राफी जियोलॉजी से कैसे अलग है? ज्योग्राफी जियोलॉजी भूमि के या भू धरातल के नीचे के पार्ट्स को जियोलॉजी कवर करती है, और उसके ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को भी संपूर्ण रूप से ज्योग्राफी कवर करती है सर। अभी वर्तमान समय में जी सर। दुनिया के सामने सबसे बड़े एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग सर। और ग्लोबल वार्मिंग, अपशिष्टों का जमा होना। एल नीना और ला नीना में बेसिक डिफरेंस जानते हैं? सर हिंद महासागर की ये धाराएं हैं। दोनों? जी। एल नीनो ला नीना दोनों? दोनों यस। एल नीनो हिंद महासागर का है, श्योर? यस। पैसिफिक ओशन से रिलेशन एल नीनो का कोई? नहीं, समुद्री धारा है सर, ज़्यादा मुझे बेसिक आइडिया नहीं सर। थैंक यू। चूँकि आप ज्योग्राफी से हैं जी। इसीलिए। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वर्तमान समय में Yes, sir. सबसे प्रमुख जिम्मेदार कारक क्या है? किसको मानते हैं आप? क्यों ग्लोबल वार्मिंग? इसमें CH4 का बढ़ना सर, मीथेन का बढ़ना और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल इसमें कोई? यस, कार्बन डाइऑक्साइड का ही ज़्यादातर रोल है सर। जितने जो इसके ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने की मदद नहीं कर रहे सर, वो कार्बन के ही कंपाउंड है, कार्बन से रिलेटेड गैस हैं, जैसे CH4, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सबके सब कार्बन के ही कंपाउंड है। Okay. ये बहुत ही संघटक हैं ग्रीन हाउस गैस। कार्बन सिंक क्या होता है जानते हैं? सॉरी सर। ज्योग्राफी में माने एनवायरमेंटल इश्यूज आपने पढ़ा होगा। यस सर। एसिड रेन का कोई कारण बता सकते हैं? यस सर। क्या होता है एसिड रेन? वायुमंडल में SO2 और NO2 ये मौजूद होते हैं सर। उनका हाइड्रोजन के साथ, मतलब जल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड के रूप में परिवर्तन होता है। ये वर्षा के जल के साथ घुलकर ये एसिडिक नेचर का हो जाता है सर, जिसका pH मान 5 से नीचे आ जाता है, और इस तरह की वर्षा को एसिड रेन की संज्ञा दी जाती है। ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, झारखंड को ऑब्जर्व किया होगा। यस सर। झारखंड का जो लैंडफॉर्म्स है, यस सर। अपर लैंडफॉर्म्स ऑफ झारखंड, वो एग्रीकल्चर के लिए कितना बढ़िया है, और नहीं है तो क्यों? ऊपर के लैंडफॉर्म्स जो 6000 मीटर से औसत ऊंचाई इनकी 6000 से ऊपर है सर, वहाँ लाल और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। इनमें थोड़ा सा एसिडिक नेचर है, और लोअर जैसे राजमहल के तराई के जो पार्ट हैं, जहाँ काली मिट्टी की और दोमट मिट्टी का क्षेत्र है, वो ज़्यादा उपजाऊ है। हालांकि वो ऊपर है, ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाट के क्षेत्र और छोटा नागपुर के क्षेत्र से भी ऊंची क्षेत्र है, लेकिन वहाँ मिट्टी की दोमट मिट्टी और काली मिट्टी की उपलब्धता की वजह से उपजाऊपन ज़्यादा है सर। काली मिट्टी और कहाँ मिलता है भारत में? राजमहल के क्षेत्र में सर। इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंडिया में सर महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है जी, जहाँ कपास की खेती इसके अलावा और एक दो कोई और जगह? गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है सर। क्या उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं वो काली मिट्टी का? काली मिट्टी का कपास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सर। कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा इसमें धान और चना की भी खेती अच्छी होती है। अच्छा, झारखंड में आपने क्या ऑप्शंस दिए हैं, माने सर्विसेज में? यस सर, पुलिस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज। यस। और यूपीएससी में क्या दिया है ऑप्शन? वहाँ भी पुलिस सर्विसेज। पुलिस में ही क्यों जाना चाहते हैं? मुझे लगता है सर कि पुलिस सर्विसेज के थ्रू मैं भ्रष्टाचार की अंतिम कड़ी तक पहुँच सकता अभी हूँ। आपने सर को कहा कि गांव की जो शिक्षा की समस्या है, छोटी मोटी समस्या है, जी, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। पुलिस सर्विस में रहकर तो शिक्षा पे आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, पेयजल वाली समस्या पे काम नहीं कर पाएंगे। जी, तो थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है आपके आंसर और आपके थिंकिंग में। जी। Confusion नहीं है कहाँ सर, प्रशासन की बात की थी, इसलिए मैं प्रशासन की बात किया। वर्तमान समय में पुलिस की बात करें तो मैं पुलिस के आधार पर बता रहा हूँ सर। आपका ये जो नॉलेज है Yes, sir. असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग ऑफिसर का, यस सर। ये पुलिस सर्विस में, तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज़्यादा बेटर इम्प्लीमेंटेशन में काम आएगा। पुलिस सर्विस में इसको कैसे आप यूज़ करेंगे? सर इसमें जो सिस्टम है, जो बारीकी से काम करना, गाँव के अंदर जाकर लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, अंदर तक उनके सारे समस्याओं को पूछना, उनका जज करना, 32 क्वेश्चन उनको लेना होता है, पूछना होता है,
तो इवन हम लोग सारे चीज़ों को पूछते हैं, जानते हैं, तो इससे उसकी सारी समस्याओं को, सारे इकोनॉमिकल, सामाजिक सारी गतिविधियों को समझ लेते हैं सर। तो इससे ये चीज़ों को समझा जा सकता है और इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आप 3-4 डिस्ट्रिक्ट आपने बताया कि यस सर, 4 डिस्ट्रिक्ट। शिक्षा और पेयजल के अलावा जी। और कौन कौन सी मेजर समस्याएं आपको दिखाई पड़ी? चतरा के क्षेत्र में लवालोंग, प्रतापपुर और कुंदा 3 प्रखंड हैं जहाँ नक्सल की समस्या है सर। ठीक है। और कोडरमा में जयनगर और मरकच्चो 2 प्रखंड है जहाँ नक्सल की समस्या उसके है। अलावा और क्या समस्या है गाँव में देखिए? उसके अलावा समस्या बेरोजगारी की समस्या है। रोजगार के जो के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है सर। ये नक्सल का प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ, यस सर। उसका मूलभूत कारण क्या है? क्यों नक्सल इतने सालों में? मुझे झारखंड का जो नक्सल का कारण है सर, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण तो विस्थापन है। विस्थापन और पुनर्वास, ये दोनों चीज़ अगर बेहतर हो जाए, पहला तो विस्थापन ना हो, और अगर हो जाए तो पुनर्वास की व्यवस्था बहुत अच्छा होना चाहिए सर। ये एक सबसे पहला कारण मुझे लगता है। पुनर्वास और विस्थापन की नीतियाँ चल रही हैं जी सर, फिर भी हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। जी। क्या कारण? इतना सटीक नहीं है सर, इसमें फेरबदलना इतना सटीक नहीं है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ पे आप? ड्यू टू लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर। जी। तो किन कारणों से विस्थापन हो रहा है? सर विस्थापन के कई कारण हैं। वन्यजीव अभियान बनने की वजह से, खनन की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से, और औद्योगिकरण कहाँ हुआ? अभी तो कोई इंडस्ट्री लगी नहीं। जी, जैसे टिस्को स्वर्णरेखा घाटी क्षेत्र में टिस्को लगने से हुआ सर। तो जी। फिर जल विद्युत और ताप विद्युत के जो डैम बन रहे हैं उससे विस्थापन हुआ सर। कोनार डैम, पंचायत बालपहाड़ी, इन सब क्षेत्रों में विस्थापन हुआ सर। दिल्ली में यस सर। जो घटनाएं घट रही हैं, आप अवेयर होंगे। यस सर। उसमें पुलिस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। यस सर। आपको क्या लगता है कि पुलिस की जो भूमिका है इस पूरे मामले में, यस सर, वो कमज़ोर रही है, या पुलिस ने अपनी तरफ से जो करना था वो किया? चूँकि आप डीएसपी में जाना चाहते हैं, तो आपका क्या उस पर पर्सपेक्टिव? नहीं, इस पे तो पुलिस तो कर ही रही है सर अपने स्तर से। नहीं, जैसे शुरुआत में कुछ लोगों ने बयान दिया, जो डीसीपी खड़े हैं उन्होंने कोई Yes, sir. एक्शन नहीं लिया, जो हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की। जी। आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, इसमें तो पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की वो तो विधिक कार्रवाई ही थी, लेकिन इसमें अब जनताओं का जो आक्रोश है उस पर खरा उतरना तो मुश्किल है सर। अभी चल रहा है, इसका विरोध चल ही रहा है। सही अच्छा, बात इससे रिलेटेड एक और बात बताइए जी सर। कि परसों दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, और जिस जज के बेंच में सुनवाई हुई, जी सर। उन जज ने कहा कि अगले दिन इस पे पुलिस कमिश्नर से हम विचार करेंगे, बात करेंगे, आप जो भी अपना सारा पक्ष लेके आइए। यस सर। और रात में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि सरकार, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर रही है सरकार, या ये जो विरोध चल रहा है उसको सरकार नहीं रोकना चाहती, या सरकार कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है? आप कैसे देखते हैं जज के ट्रांसफ़र को? आप कैसे देखते हैं? सर ये तो है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, बहुत हद तक सही है सर, लेकिन इसमें भी पूरी तरह से मैं नहीं बता सकता हूँ सर, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से नहीं जानता हूँ, इन बिंदुओं को नहीं जानता हूँ। सरकार के प्रश्न चिन्ह जो है वो आपके हिसाब से सही है? जी, सही नहीं बोला जा सकता सर, बिल्कुल आप जैसा आप कह रहे हैं उस आधार पर मैं जान रहा हूँ, ये बेहतर है जरूर किया जा रहा है जो भी, लेकिन इसके बारे में विशेष नॉलेज नहीं है सर, इसलिए मैं नहीं बता सकता। सीए और एनआरसी में क्या अंतर है? सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम है सर, ये जो 1955 में आई थी, उसी का वर्तमान समय में संशोधन चल रहा है, 6ठा संशोधन ही है, 86 पहली बार। एनआरसी से कैसे अलग है? एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वो एक प्रकार का डेटाबेस रजिस्टर है सर, इसमें वैध और अवैध नागरिकता की बात की जाती है, उसमें वैध उसका एक तो फिर क्यों इतना प्रॉब्लम चल रहा है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। सीए का वजह क्या है फिर? वास्तव में सीए में जो है सर, इसमें कहा गया है कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रह रहे हैं, शोषण के शिकार हैं या शोषित हैं, उनको भारत की नागरिकता देने की बात की जा रही है। और संशोधन जो 1955 की जो संशोधन है, भारत नागरिकता संशोधन, उसमें जो बात की गई थी उससे बिल्कुल थोड़ी अलग है। इसमें 11 साल की बात थी जो नागरिकता का, इसमें 5 साल में ही नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 3 देशों के ही 6 अल्पसंख्यक वर्गों को गैर मुस्लिम, वो तो ठीक है। तो ये गैर मुस्लिम मोड आया सर, ये कहीं ना कहीं सार्थक नहीं है, जिसकी वजह से ये विरोध हो रहा है। ज़्यादातर तो मुस्लिम आप समुदाय क्या विरोध देखते कर रहे हैं। हैं? सीए सरकार ने जो कानून लाया है, Yes, sir. इम्प्लीमेंट किया है, यस सर, सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है सर, लेकिन इसमें लोगों को समझाया जाए सही से, जैसे जो विरोध कर रहे हैं, कुछ तो असमंजस की स्थिति उनमें
कुछ तो नॉलेज कम है। इसमें सीएए में किसी प्रकार का नागरिकता हटाने की बात नहीं है सर, नागरिकता देने की बात चल रही है, हटाने की बात तो है नहीं, इसलिए सही है। लेकिन लोगों को समझा जाना चाहिए दूसरी चीज़ की, इस पर थोड़ा सा फेरबदल हो ताकि इसको किस तरह का फेरबदल? बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके और विरोध ना हो। किस तरह का फेरबदल होना चाहिए? मतलब जैसे गैर मुस्लिम की बात की जा रही है तो ये तो चीज़, मुस्लिम शब्द को भी शामिल हाँ हाँ, ये चीज़ भारतीय धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है सर, मुझे लगता है। आर्टिकल 15 और 14 की हनन की बात की जा रही है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। ये बताइए कि झारखंड के बारे में आप अवेयर हैं? Yes, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, Yes, sir. साथ में इकोनॉमी भी पढ़ा होगा। जी झारखंड मिनरल्स के मामले में भारत का सबसे रिच स्टेट है, जी। फिर भी यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। इसका मूलभूत कारण क्या है? सर, ये निजी हाथों में चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो मिनरल्स के खदान है, खनन के क्षेत्र हैं, ये निजी हाथों में सरकार चला को क्या सलाह होगा इसके लिए? आपको कैसे इसको एक बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करने की जरूरत है सर, बेहतर जैसे प्रबंधन चाहिए कोई इसमें। खाका आपके पास क्या करना चाहिए? मेरे पास एक दो उतना- पॉइंट्स, जी एक दो बातें जो आपको लगता है जी, होना चाहिए। मुझे लगता है इसको सरकार के हाथों में लेना चाहिए और बेहतर ढंग से इसका खनन और इसका मैंने प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। सपोज दैट एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ सर, अभी वर्तमान समय में परासी में, बुंडू के सामने परासी नाम का जगह है जहाँ 84 लाख टन सोना का उपलब्धता मिली, उसे भी किसी प्राइवेट हाथों में दिया गया, जो दुर्भाग्य की बात है। कोलार और हट्टी के से भी ज़्यादा सोना का ये खदान है। केंद्रीय स्तर पे अभी सरकार कई सारे पीएसयूज और जो गवर्नमेंट हैंडेड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एयर इंडिया है, एलआईसी है, उनको प्राइवेटाइज करने का सरकार ने अभी घोषणा किया है। उसको आप कैसे देखते हैं? माने सरकार का डिसीजन सही है, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर उसका विकास का गति अगर अवरुद्ध हो रहा है सर, तो प्राइवेट निजीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो गैर अर्ध सरकारी ही है, उसमें निजी क्षेत्र का तो पहले से ही भूमिका है ही। तो अगर और बेहतर बनाया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की भूमिका कहाँ है? एयर इंडिया में तो निजी क्षेत्र की भूमिका, हाँ, एयर इंडिया में नहीं, एयर इंडिया में नहीं, एलआईसी में भी नहीं है, एलआईसी में भी तो उसको सरकार जो प्राइवेटाइज करना चाह रही है जी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं किया जाना चाहिए सर, इसको तो और अच्छा किया जाना चाहिए। सरकार का तो एक ये प्रेस्टीज ये थी, इंस्टीट्यूशन थी, इसको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इसको और अच्छा करना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि आप हमारा अपने सरकारी बच्चे तंत्र को- मजबूत हो। आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे, सरकारी या प्राइवेट? सर, अगर देखूंगा जब मेरा बच्चा आ जाएगा और मेरे निकटता में कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल अच्छा हो, तो डेफिनेटली मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। नहीं, आप भले स्कूल जहाँ पर डिग्री नहीं मिलेगी ना, ऐसा डिग्री के लिए तो स्कूल भेजना ही जी, पड़ेगा जी, जी। उसको। तो प्राइवेट में नज़दीक का जो सबसे बेहतर स्कूल होगा सर, उसमें कोशिश करूँगा, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। यस। सर, झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है, यस सर। है ना, जी। उस भौगोलिक संरचना के बारे में आप बताएं हमें कि ये जो मिट्टी यहाँ की बनी है वो किन प्रकार की चट्टानों से बनी है? जी, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान भी है सर, और गोंडवाना क्रम की चट्टान भी है। तो गोंडवाना क्रम के जितने चट्टान हैं उसमें बलुआई मिट्टी का दिखता है, जो दामोदर वैली क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो लाल लेटराइट मिट्टी से हो सकती है। आर्कियन क्रम की भी चट्टानें हैं, जो सबसे प्राचीन चट्टान का सबसे प्राचीन प्रस्तर चट्टानें हैं जो आर्कियन क्रम के हैं सर, वहाँ भी लाल और अलग क्षेत्रों में लाल लेटराइट मिट्टी का दिखता है सर। और साहिबगंज क्षेत्रों में दोमट मिट्टी भी है। आप जो डीएसपी बनिएगा तो भूगोल से कैसे मदद मिलेगी आपको? डीएसपी बनूंगा तो भूगोल से बहुत मदद मिलेगी सर मुझे, क्योंकि इधर उधर जाना, जो जगहों को टाइट्रेट करना, जीपीएस के थ्रू जगह को ट्रैक करना, तो ये कोई सब भी कर लेगा भूगोल से। नई जानकारी होगी सर, तो उसका मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, ये मुझे लगता है। और डाटा का सही विश्लेषण कर सकता हूँ सर, मैं डेटा का सही विश्लेषण किया जा सकता है। QGIS सिस्टम पे भी काम होती है सर ये, तो ये सब चीज़ों पे भी मैं अच्छा पकड़ कर सकता हूँ, मेरा भूगोल का नॉलेज हो तो। दूसरी चीज़ सर, जलवायु का अहम रोल है हमारे झारखंड में, तो जलवायु से भी मैं
इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जलवायु की आर्द्रता, जलवायु का जो और भी मापदंड हैं उनको मैं बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ पुलिस या कार्रवाई करने के तहत। झारखंड में वर्षा होती है, किस प्रकार की बारिश होती है? वर्षा के टाइप्स पढ़े हैं? अच्छा, कितने प्रकार की वर्षा होती संवहनीय वर्षा होती है सर झारखंड में, है झारखंड में? संवहनीय वर्षा होती है। पर्वत का क्षेत्र बहुत कम है और पर्वतों की ऊंचाई कम है, इसलिए पर्वतीय वर्षा नगण्य तो है। हमारी जहाँ तक जानकारी, पूरे भारत में संवहनीय वर्षा तो होती नहीं, तो फिर झारखंड में कैसे होती संवहनीय वर्षा ही होती है सर। दक्षिण पूर्व मानसून से ही यहाँ बारिश होती है, है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही यहाँ वर्षा होती है, और वर्षा होती है संवहनीय। संवहनीय वर्षा से। और वर्षा के क्या प्रकार है? पर्वतीय वर्षा है सर, पर्वतीय वर्षा है। और तो नहीं पता, सॉरी सर। ओके सर, ठीक है। थैंक्स सर।